हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रोबेबिलिटी पे। ओके, और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर पढ़ने से पहले आप फर्स्ट लेक्चर ज़रूर पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल बेसिक्स बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आखिर प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कैसे करती है। ओके, प्रत्यक्ष समष्टि क्या है, घटनाएं क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत बेसिक्स बताया गया है। उसमें सवाल भी बहुत सारे कराए गए हैं। इसको तब पढ़िए, पहले फर्स्ट देखिए, और फर्स्ट पढ़ने से पहले आप पीएनसी पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी जो सवाल बताए जाएंगे इसमें पीएनसी का यूज होगा। पीएनसी का मतलब समझते हैं ना, क्रमचय संचय या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सवाल हमारा, जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, टॉसिंग अ कॉइन। एक सिक्के को टॉस किया जाता है, टॉस मतलब उछाला जाता है। ओके, टॉसिंग अ कॉइन। देन अब बताना, जब एक सिक्के को उछाला जाएगा तो इसमें सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एनएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये 2 जो लिखा है ये क्या है, ये 2 है आपका नंबर ऑफ आउटकम। क्या है, नंबर ऑफ आउटकम, मतलब जो आउटकम मिल रहा है उनकी संख्या है। ओके, हम लोग अगर ये निकाल सकते हैं, एस और एन एस ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर हम ले लें, थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस का मतलब होता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा का मतलब दो चीजें। पेयर ऑफ डाइस, डाइस का मतलब हो गया पांसा, पांसे के जोड़े को, पांसे को जोड़े का मतलब हो गया दो पांसे। थ्रो मतलब फेंका गया है, दो पांसों को एक साथ फेंका गया है। ये हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें से अगर हम लोग सैंपल स्पेस निकालें तो क्या क्या निकल सकता है, 1,1, 1,2, 1,3, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 6,6 तक जाएगा। ओके, एनएस का क्या वैल्यू हो जाएगा, एनएस 6 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36। एनएस का निकल के आएगा 36। ये तो हो गया हमारा। अब 36 क्यों आएगा, क्योंकि पता है ना आपको, ये मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ बहुत अच्छे से इसको, कि फर्स्ट जो डाइस होगा उसमें भी 6 आउटपुट आएंगे, और जो सेकंड डाइस होगा उसमें भी 6 आउटपुट आएंगे। तो इन 6 में से अगर कोई एक ले लो, ओके, तो इन 6 में से तो कोई भी आ सकता है। अगर इसका हम 1 लें तो इस 1 के साथ में इसके साथ 1 आ सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरीके से बन सकता है। तो टोटल कितने बनेंगे आपके, इतने सारे बनेंगे। समझ आ रहा है ना आपको, ये चीज नहीं आ रहा है। जैसे ये एक डाइस है, ये भी एक डाइस है, इसमें 6 आउटपुट आएंगे और इसमें भी 6 आउटपुट आएंगे। तो हो सकता है पहले वाले में 1 आ जाए, मतलब जब हमने इसको साला और फेंका तो पहले वाले डाइस में हो सकता है 1 आ जाए, दूसरे वाले डाइस में भी 1 आ जाए। ये भी एक घटना हो सकती है। पहले वाले डाइस में 1 आए लेकिन दूसरे वाले डाइस में 2 आ जाए, ये भी घटना हो सकती है। पहले में 1 आए, फिफ्थ में 3 आ जाए, ये भी एक घटना हो सकती है। इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 1,6 तक जाएगा। ये टोटल 6 हो गई। ओके, दूसरी घटना हो सकती है, पहले वाले में 2 आ जाए, दूसरे वाले में 1 आ जाए। पहले वाले में तो 2 ही आए, दूसरे वाले में 2 आ जाए, पहले वाले में 2 आए, दूसरे वाले में 3 आ जाए। इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 2,6 तक। कितनी हो गई, 6, ये 6 से 12 हो गई। इसी तरीके से 3,1 वाली बनेंगी, 4,1, 5,1, 6,1, टोटली कितनी हो जाएंगी, 36 हो जाएंगी। इसलिए 36 लिख दिया। अब इसी सवाल को हम लोग पीएनसी से करते हैं। कैसे, हमने दो पांसे को हमने फेंका, ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। हमें इसमें क्या निकालना है, सैंपल स्पेस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप मुझे बताओ। डाइस 1 ये है और डाइस 2 ये है। ओके, इसमें से 6 में से कुछ भी गिर सकता है, कोई भी आउटपुट आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से का कुछ भी आ सकता है। ओके, जैसे ही आप डाइस को फेंकोगे दोनों को एक साथ, तो जो फर्स्ट डाइस में कुछ ना कुछ गिरेगा, सेकंड डाइस में कुछ ना कुछ गिरेगा। तो इसमें से जो गिरेगा, ओके, जो घटना घटित होगी वो 6 में से कोई एक हो सकती है। राइट, हमारे पास कितने तरीके हैं, मतलब कितने सारे नंबर है, टोटल 6 है। ओके, 1
2 3 4 5 एंड 6। इन 6 में से कोई भी एक नंबर गिर सकता है। तो जब हमारे पास n का वैल्यू 6 है और r का वैल्यू 1 है तो हम लोग यहाँ पे NCR लगा सकते हैं, यानी कि 6C1 लगा सकते हैं। कैसे? जब n अलग अलग चीजों में से आपको r अलग अलग चीजों का चयन करना हो तब आप क्या लगाते हो? NCR लगा देते हो। सिलेक्शन ऑफ r डिफरेंट थिंग आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग। n अलग अलग वस्तुओं में से r अलग अलग वस्तुओं का चयन करना, NCR लगा सकते हो। यहाँ पर हमारे पास 6 अलग अलग वस्तुएं हैं, कोई भी नंबर है मान लो यहाँ पर, इन 6 अलग अलग में से कोई एक नंबर आएगा, कोई एक नंबर गिरेगा डाइस पे, राइट? तो हमने लगा दिया कि n में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है, तो NC1। तो n का वैल्यू यहाँ पे फिक्स है क्योंकि टोटल नंबर यहाँ पे फिक्स है, तो 6C1 लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? 6C1 लगा दिया। ओके, अब ये क्या बताएगा? फर्स्ट डाइस पे क्या आता है? ये इतने सारे तरीके हो गए, 6C1 इतने सारे तरीके हो गए, इनटू 6C2 फिर आएगा। क्यों? क्योंकि 6C2 नहीं 6C1 आएगा। ये बताएगा कि सेकेंड डाइस पे क्या आ रहा है। सेकेंड डाइस मतलब दूसरे डाइस पे क्या आ रहा है। दूसरे डाइस पे भी हमारे पास 6 नंबर होंगे। ओके, उन 6 में से कोई एक ही गिरेगा, तो 6 में से कोई एक नंबर के सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? 6C1 हो गए। तो फर्स्ट डाइस को हमने सिलेक्ट किया, इतने तरीके हो गए। सेकंड डाइस को हमने सिलेक्ट किया, इतने तरीके हो गए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया तो 30। अब 6C1 की वैल्यू क्या होगी? 6। कभी भी NCR में R का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये NC1 बन जाएगा। तो NC1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N हो जाएगी। याद रखना, NCR में अगर R का वैल्यू 1 हो जाए तो NC1 बन जाता है और इस NC1 की वैल्यू N हो जाती है। और N यहाँ पे, यानी कि अगर 6C1 में कभी R 1 हो गया तो इस 6C1 की वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू इस 6 के बराबर हो जाएगी। तो ये 6 आया, ये भी 6 आया, तो 6 × 6 इक्वल टू 36 ऐसे आ जाता है। ये हम लोग PNC से कर दिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय से कर दिया। ओके, 2 तरीके मैंने इसके बताए, आप सैंपल स्पेस कैसे निकाल सकते हो। याद रखना, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, NCR लगाते तभी हो जब आपके पास चीजें डिफरेंट हो, डिफरेंट चीजों में से आपको सिलेक्शन करना हो। कह रहा है फॉर्मिंग ऑल वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर सैंड। एक हमारे पास वर्ड है सैंड। ओके, कह रहा है इसमें जितने भी लेटर हैं, कितने लेटर मतलब समझते हो ना, 1 2 3 4 अक्षर, इन सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने अलग अलग प्रकार के आप वर्ड्स बना सकते हो। कह रहा है फॉर्मिंग ऑल वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर सैंड। सैंड के सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने प्रकार के आप शब्द बना सकते हो। तो आप मुझे बताओ कितने बना सकते हो। सैंड में सारे नंबर्स क्या है? अलग अलग है। ओके, तो एक बन सकता है आपका सैंड खुद ही बन सकता है, दूसरा बन सकता है ANDS, ये भी अलग 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 शब्द बन गया ना। ओके, दूसरा बन सकता है NDAS, ये भी अलग हो गया। एक बन सकता है ANFD ले लो। इस तरीके से आपके क्या बनेंगे? बहुत सारे नंबर बनेंगे। कितने बनेंगे? बहुत सारे नंबर बनेंगे। तो कभी भी आपके पास आपके पास कोई N अलग चीजें हो, N मान लो 1 2 3 4, ये 4 चीजें, कह दिया जाए कि इन 4 चीजों से कितने प्रकार के नंबर बन सकते हैं। 1 2 3 4, एक तो 1234 बनेगा, 2 3 4 1, एक तो 2341 बनेगा, एक आपका 2 3 1 4, 23 14 बन जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे नंबर बनेंगे। ओके, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर n डिफरेंट चीजों में से यूज करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं या कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। ओके, अगर आपके पास n डिफरेंट लेटर हैं, n क्या है? डिफरेंट थिंग्स मतलब वस्तुएं। अब वो वस्तुएं आपका किताबें भी हो सकती हैं, पेन भी हो सकता है, अक्षर भी हो सकते हैं, संख्या भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब जैसे यहाँ पर अक्षर हैं, 4 अलग अलग अक्षर हैं। ओके, इन 4 अलग अलग अक्षरों का प्रयोग करके आपको अलग अलग शब्द बनाने हैं और वो सारे के सारे शब्द नए होने चाहिए, एक जैसे नहीं। तो कितने तरीके हो सकते हैं? कह रहा है कितने शब्द ऐसे हो सकते हैं जो अलग अलग होंगे इन 4 लेटर का प्रयोग करके। तो आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को जब खोलोगे तो क्या आएगा? 4 × 3 × 2 × 1,
तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 लेटर 24 वर्ड्स बनेंगे। कितने वर्ड्स बनेंगे? 24 वर्ड्स। आंसर हो जाएगा 24। पूछा यही था, फार्मिंग ऑल वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ सैंड, इस सैंड के सभी लेटर्स का प्रयोग करके सभी कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, वो आपको बताना है। तो 24 आया। जैसे मैं कह दूं 1 2 3 4 का प्रयोग करके कितनी सारी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बताइए कितनी सारी बनाई जा सकती हैं? 1 2 3 इस तरीके से बहुत बनेंगी। तो क्योंकि कितने नंबर है? 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। अगर मैं कहूं 1 2 3, हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3, इन 3 नंबर्स को प्रयोग करके कितने प्रकार की संख्याएं बनाई जा सकती हैं? एक तो हो सकती है 123, एक सकती है 231, एक सकती है 132 हो सकती है ना, एक हो सकती है आपकी 312, एक हो सकती है 321 हो सकती है ना, और आपका क्या हो सकता है? आपको हो सकता है 213। अब इनमें देख लो, सारी की सारी संख्या अलग है। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गई? 6। तो 1 2 3 का प्रयोग करके देखो, सभी मैंने 1 2 3 का प्रयोग किया है, लेकिन नंबर सारे अलग हैं। देखो 123 है, 231 है, 132 है, 312 है, 321 है, 213 है। ये अलग अलग मैंने नंबर्स बना दिए केवल 3 डिजिट्स का प्रयोग करके। ये उसने मुझसे कहा था, कह रहा था कितने नंबर्स आप बना सकते हो? तो आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना। ये n फैक्टोरियल तभी लगता है जब वो सारे के सारे नंबर, सारी की सारी चीजें अलग अलग हो। देखो इसमें सारी चीजें अलग है। ओके, तो n फैक्टोरियल। अब n का वैल्यू क्या है? 3, क्योंकि कितने नंबर हैं? 3। तो देखो n की जगह 3 लिख दो, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल को ओपन करो तो 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। 3 2 6 इंटू 1 6। आंसर क्या आएगा? 6। इधर भी कितने आ रहे थे? 6। ओके, अब मान लो इधर 4 5 और दे दिया, तब आप बनाते थोड़ी ना रहोगे, तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे। इसलिए फॉर्मूला बनाया गया कि आप सीधा सीधा n फैक्टोरियल लिखो, आंसर हो जाएगा। n क्या है? जितने अलग अलग नंबर हो उनका संख्या है। जैसे मैं कहूं ऑर्डिनेट, क्या कहूं? ऑर्डिनेट, ORDINATE, मैंने लिख दिया ऑर्डिनेट। अब मैं कह दूं सारे के सारे लेटर क्या है? डिफरेंट है। इनका प्रयोग करके कितने अलग अलग प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं? बताओ कितने बनाए जा सकते हैं? गिन लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अब 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक खोलोगे। ओके, फैक्टोरियल खोलना पता है ना? अगर ना पता हो तो पीएनसी वाला लेक्चर देख लो, मैंने जिसमें क्रमचय संचय पढ़ाया है पिछले। ओके, तो उसमें इसके बारे में डिटेल्ड है पूरा कि कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1 आ गया। ओके, अब इसको कैलकुलेट करो, इनका मल्टीप्लाई करा दो सबका, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर मान लो 1000 आया या 1250 आया, कुछ भी आया, तो उतने शब्द बनेंगे इस ऑर्डिनेट का प्रयोग करके। अब कभी आर आगे आ जाएगा, कभी ओ पीछे हो जाएगा, कभी डी इधर आ जाएगा, कभी ए इधर आ जाएगा। इस तरीके से सब लेटर शब्द क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ओके, अगर मैं कहूं AA23, या फिर ऐसा कह दो AB23, इन इसमें क्या है? इसमें देखो लेटर भी हैं, नंबर भी हैं, इन लेकिन है सब अलग अलग, सेम नहीं है कुछ भी। कह दूं इनका प्रयोग करके कितने प्रकार के आप नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। एक तो हो जाएगा AB23, एक हो जाएगा 23AB, ये देखो अलग है, ये भी अलग है। एक हो जाएगा A23B, एक हो जाएगा 32BA। इस तरीके से बहुत सारे बनेंगे ना, कितने सारे बनेंगे? बहुत सारे बनेंगे। तो आप इसको कैसे निकालोगे? सीधा फॉर्मूला लगाओ, कितने हैं? 4 हैं, लिख दो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल। यहाँ पे लिख दिया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हल कर लो, 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24, 24 आंसर आएगा। AB23 को मिला करके, मतलब इन अक्षरों का और संख्याओं का प्रयोग करके आप कितने प्रकार के नंबर बना सकते हो? 24 प्रकार के नंबर बना सकते हो। ओके, ये इसका आंसर है। तो ये था, कुछ क्वेश्चन थे इस पे, तो ये मैंने आपको बता दिया। कुछ और क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं कहूं 6 कॉइन टॉस्ड टुगेदर, इसका क्या मतलब है? 6 कॉइन, 6 सिक्के, टॉस्ड उछाले गए हैं, टुगेदर साथ साथ। आपके पास 6 सिक्के हैं, उनको 6 सिक्कों को हाथ में लिया, ऐसे उछाल दिया। ओके, तो कह रहा है सैंपल स्पेस क्या होगा वो बताओ। अब मुझे बताना, 6 सिक्के हैं आपके पास, तो कितने कितने का पेयर बनेगा? 6 का बनेगा। 2 सिक्के होते थे तो 2 का पेयर बनता था, 3 सिक्के होंगे तो 3 का पेयर, 6 सिक्के हैं तो अब देखना 6 को फेंकोगे तो एक साथ गिरेंगे। अब एक साथ जब गिरेंगे तो इसमें कुछ आएगा, इसमें कुछ आएगा, इसमें कुछ आएगा, सब में अलग अलग आएगा। तो मैं मान लेता हूँ पहले में हेड आया, दूसरे में हेड आया, तीसरे में हेड आया, चौथे में हेड आया, पांचवें में हेड आया, छठे में भी हेड आ गया। एक तो घटना आपकी ये हो सकती है। दूसरी घटना क्या हो सकती है कि पहले में हेड आ जाए, बाकी सब में टेल आ जाए। तो कितने हो गए? 3 3 6, एक ये हो सकती है। तीसरी घटना क्या हो सकती है कि पहले में हेड आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, बाकी सब में, बाकी के 4 में क्या आ जाए? टेल टेल आ जाए। इस तरीके से आपका बहुत सारी घटनाएं बनेंगी। कितनी घटनाएं होंगी कैसे पता करेंगे? फॉर्मूला लगा लो, NS इक्वल टू, अब आपको पता है एक सिक्के को उछालने पर कितनी घटना घटित होती है? 2 घटना घटित होती है, या तो हेड या तो टेल। ओके, ये हो गया, समझ आया ना? अब 2 सिक्के को उछालने पर फिर 2 आएगा, 3 सिक्के को, अब 3 सिक्के करेंगे 3, फिर 2 आएगा, 4 सिक्के कर देंगे एक साथ उछालेंगे तो फिर 2 आ जाएगा। इस तरीके से कितने हो गए? 3 3 6, क्योंकि 6 सिक्के हैं इसलिए 2 का मल्टीप्लाई 6 टाइम्स होगा। तो ये जो आया है ना, ये क्या है? ये सैंपल स्पेस के नंबर है। मतलब जितनी भी घटनाएं घटित होंगी 6 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, वो सभी घटनाओं की संख्या है। ये कितना आएगा? 2 टू द पावर 6। इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 6। जैसे ऐसा करते थे ना आप कि आपके पास 2 डाइस होते थे, 2 पास है, उनको एक साथ उछाला तो सैंपल स्पेस आपका क्या निकल के आता था? NS का वैल्यू, NS निकल के आता था 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। अगर आपके पास 3 सिक्के हो जाए, 3 पासा हो जाएंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 बन जाएगा, 216 आ जाएगा। अगर आपके पास 4 पासा हो जाएंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 4 बार आ जाएगा, तो बराबर 6 टू द पावर 4 आ जाएगा। ये 6 टू द पावर 3 आ जाएगा, ये 6 टू द पावर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से पासे में है, सॉरी सिक्के में जो कि 2 पहलू होते हैं, 2 आउटकम होते हैं, इसलिए हमने 2 की पावर लगा दिया। और पासे में 6 होते हैं आउटकम, इसलिए हमने 6 की पावर लगा दिया। ओके, तो कभी भी कितने भी सारे आपको क्या दे दे, आपको कितने भी सारे सिक्के दे दे, या कितने भी सारे आपको क्या दे दे? कॉइन दे दे, वो दे दे, पासा दे दे। तो अगर प्रतिदर्श समष्टि की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालोगे? अगर सिक्का दिया है, कह दिया जाए कि 10 सिक्के हैं, 10 सिक्के, तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यानी कि सैंपल स्पेस की संख्या क्या होगी? तो NS का मान क्या हो जाएगा? अगर आपके पास 10 सिक्के हैं तो 2 की पावर, क्योंकि सिक्का है, सिक्का में 2 लगाते हैं, क्योंकि उसमें 2 ही आउटपुट आते हैं, या तो हेड या तो टेल, तो 2 की पावर 10 लगा दो, आंसर। इतने सारे केस बनेंगे। अगर आपके पास 10 पासा है तब कितने हो जाएंगे? NS क्या हो जाएगा? 10 पासों को अगर एक साथ उछाला जाए तो NS हो जाएगा 6 की पावर 10, क्योंकि पासे में 6 आउटपुट होते हैं, तो 6 का आया 6 की पावर 10 मतलब क्योंकि 10 पासे हैं। इधर कॉइन में 2 आउटपुट होते हैं, इसलिए 2 की पावर 10 क्योंकि 10 सिक्के थे। तो NF इसका ये हो गया, NS इसका ये हो गया। सिक्के में अगर प्रतिदर्श समष्टि की संख्या निकालनी है तो सीधा सा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ कॉइन, संख्या, नंबर ऑफ कॉइन, कॉइन का मतलब होता है सिक्कों की संख्या। अब सिक्कों कितने सिक्के हैं? अगर 3 सिक्के हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। ओके, अगर 4 सिक्के हैं तो 2 की पावर 4, अगर 5 सिक्के हैं 2 की पावर 5, अगर 100 सिक्के हैं तो 2 की पावर 100, अगर 1000 सिक्के हैं तो 2 की पावर 1000। ये आपका क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे NS के मान हैं, प्रतिदर्श समष्टियों की संख्या। ये सिक्के में है, याद रखना, सिक्के के केस में है। अगर पासा है तब NS क्या होगा? अगर एक पासा है तो 6 की पावर 1 यानी कि 6,
अगर 2 पासा है तो 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 अगर 3 पासा है, अगर 4 पासा है तो 6 की पावर 4। इन जनरल 6 की पावर n। n क्या है? पासा की संख्या। इधर n क्या है? सिक्कों की संख्या। ये सैंपल स्पेस यानी कि ns का मान है सिक्के में, और ये ns का मान है पासे में। एक सवाल है, कह रहा है 2 कॉइन टॉस्ड टुगेदर, मतलब टुगेदर मतलब साथ साथ, टॉस्ड मतलब उछाले गए। 2 कॉइन, कॉइन मतलब सिक्का, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है। ओके, तो सैंपल स्पेस क्या निकल के आएगा? हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आएगा। पहले वाले सिक्के में हेड आ सकता है, दूसरे वाले में भी हेड आ सकता है। पहले वाले सिक्के में टेल आ सकता है, दूसरे वाले में टेल आ सकता है। पहले वाले में टेल, दूसरे में हेड, पहले में हेड, दूसरे में टेल। इतने प्रकार की आपकी सैंपल स्पेस मतलब बनेंगे। सैंपल स्पेस मतलब इतनी प्रकार की टोटल घटनाएं हो सकती हैं। मैं एक चीज और बता दूं, सैंपल स्पेस का मतलब मैं बता चुका हूं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। और जो ई होता है, ई क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ये जो फेवरेबल शब्द है, ये क्या है? फेवरेबल का मतलब होता है कि जिस घटना के बारे में आपको प्रायिकता निकालनी हो, वो घटना। ओके, क्योंकि फेवरेबल इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि ये एस में से ही आता है, इसलिए ई के केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब इधर ई क्या हो जाएगा? मान लो ई कह रहा है इसमें एटलीस्ट 1 टेल कम, 1 टेल कम। अब इसको तुम हिंदी में भी लिख सकते हो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, 1 एक, टेल मतलब आपका हेड टेल होता है ना, हेड और टेल। तो पट मान लो, कम माने आता है एक पट आता है, मतलब एक आपका टेल आता है। तो क्या क्या होगा? मतलब क्या कह रहा है कि जब 2 सिक्कों को आप एक साथ उछालते हो, तो कह रहा है कम से कम एक बार टेल आए, इस बात की प्रायिकता बताओ। तो एक बार टेल आए, तो देखो इसमें भी आ रहा है टेल, इसमें भी आ रहा है टेल, और ये भी ले सकते हो। एक बार तो टेल आना ही आना है, एक बार एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम उन दोनों सिक्कों में से एक बार में टेल तो आना ही आना है। 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। तो टेल आया, हेड आया, दूसरा हो सकता है